हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। प्रीवियस वीडियो में हमने अब तक 8 क्वेश्चन किए हैं। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो कि माइनर है, बट आगे आने वाले चैप्टर में और जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो बड़े क्वेश्चन होंगे, जो आपके नॉर्मली 8 मार्क्स के आते हैं, उन क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिसमें हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट रहेगा, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर रहेगा। पहले हम समझ लेते हैं ये अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें, हमारे पास सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की बात करें, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन तो वो 3 टाइप से हो सकता है। हमारे पास पहला है सब्सक्रिप्शन एट पार, दूसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन और तीसरा रहेगा अंडर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एट पार का मतलब क्या है? हम मान लीजिए जितने शेयर इशू कर रहे हैं उतना ही हमें अगर एप्लीकेशन रिसीव हो तो इसे सब्सक्रिप्शन एट पार बोला जाता है। मान लीजिए अगर हम 1000 शेयर इशू कर रहे हैं और हमें 1000 ही एप्लीकेशन रिसीव हो जाए। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब हम जितना शेयर इशू कर रहे हैं हमें एप्लीकेशन उससे ज़्यादा रिसीव हो जाए तो इसे ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन कहते हैं। मान लीजिए हम शेयर इशू कर रहे हैं 1000 और हमें एप्लीकेशन मिलती है मान लीजिए 2000 शेयर के लिए। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें कितना मर्जी ओवर सब्सक्राइब हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ रहती है। क्या प्रॉब्लम रहती है कि मान लीजिए हम शेयर इशू करते हैं, हम इशू करते हैं 1000 शेयर, बट हमें एप्लीकेशन जो है वो कम रिसीव होती है। कितना? 900। तो ये कंडीशन जब हमें हमारा एप्लीकेशन कम रिसीव होता है जितना हम शेयर इशू कर रहे हैं, उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन जो है वो पूरी होनी चाहिए, जो कि सेबी के अकॉर्डिंग 90% रहती है। हालांकि इसमें कंपनी एक्ट में इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, बट सेबी के ये कहती है कि आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% ऑफ द इशू होना चाहिए। अब बात आती है कि हमारे पास क्या जर्नल एंट्री करेंगे। हाँ जी, जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल रहता है। देखिए क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कहता है शिवा लिमिटेड इशू 20,000 शेयर और 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 1 रुपीज प्रीमियम रहेगा। और पेमेंट ऐसे की जा रही है जिसमें एप्लीकेशन पर 5 रुपए, यानी 4 + 1, अलॉटमेंट पर 4 रुपए है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए है। तो 2 रुपए हमारे पास यहां रहेंगे। टोटल इस तरह से हमारे पास 11 हो जाते हैं। एप्लीकेशन हमें 18,000 एप्लीकेशन मिलती है। ऑल मनी वेल ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा ड्यूली रिसीव्ड हो चुका है। बस हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होने वाला है ये। इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, तो हमारे पास हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहती है, मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा फिर भी कोशिश करता हूँ। हाँ जी, तो हमारे पास सबसे पहले क्या रहता है, हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमें 18,000 जो कि अंडर सब्सक्राइब था, आप यहां पर ये देख पा रहे होंगे। हम इशू कितना कर रहे थे? इशू कर रहे थे हम 20,000, बट हमें एप्लीकेशन 18,000 रिसीव होती है, तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं? अंडर सब्सक्राइब्ड। हाँ जी, तो हमारे पास यहां पर हम 5 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ले रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास 90,000 हो जाता है। 19,000 रिसीव हो जाता है। इसको हम सेकंड जर्नल एंट्री में कहां ट्रांसफर करेंगे? हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो हमें जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू
इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, और 2 हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो जाता है। तो हमारे पास यहां 90,000 तो टोटल था ही, तो 18,000 पर 4 रुपीज के अकॉर्डिंग 72,000 हमारे पास शेयर कैपिटल है, और 18,000 पर 1 रुपीज के अकॉर्डिंग 18,000 हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाता है। तो हमने यहां पर बीइंग क्या किया है, हमने एप्लीकेशन मनी जो है ट्रांसफर किया है, तो थर्ड जर्नल एंट्री, अब यहां पर इन 2 जर्नल एंट्री में हमारा एप्लीकेशन खत्म हो जाता है। अब अलॉटमेंट रहेगा, अलॉटमेंट 4 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो हम पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ड्यू करने के लिए सेम वही जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारे पास 18,000 शेयर पर एट द रेट 4 पर शेयर हमें रिसीव हो जाता है 72,000। फोर्थ हमारा क्या रहता है, देखिए फोर्थ में हम क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे, क्योंकि हमें बोलता है ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, तो सारा पैसा हमें ड्यूली रिसीव्ड हो चुका है। तो हमने अगर ड्यूली रिसीव्ड कर लिया तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि 72,000 हो जाता है। देखिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं ये कहूंगा हर स्टूडेंट को कि आप शुरू से क्लासें लगाएं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम यहां अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो चुका है। आगे हमारे पास है फिफ्थ जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18,000 शेयर पर एट द रेट 2 पर शेयर, तो हमारे पास 36,000 हो जाता है। अब जो पैसा रिसीव करेंगे तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, जो कि 36,000 हमें रिसीव हो चुका है। अब ये करने के बाद अब हमारे पास हमने जर्नल एंट्रीज पास कर ली है। जर्नल एंट्री के बाद हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए और कहता है, तो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में कुछ एक चीजें हमारी हमेशा से सेट रहती है, जो कि सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट में, मैं थोड़ा इधर और कर देता हूं, बैलेंस शीट में जो सबसे पहली आइटम होती है वो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके बाद फर्स्ट रहता है शेयर होल्डर्स फंड, और इसी में ए ऑप्शन रहेगा शेयर कैपिटल, जो कि हम नोट नंबर 1 में दिखाते होते हैं। अब यहां पर नोट नंबर 1 में क्या हमें ऑथराइज शेयर कैपिटल कुछ बताता है? नहीं बताता। इशूड बताता है। हम इशू कितना कर रहे थे? ऑथराइज को हम ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो रहेगा इशूड शेयर कैपिटल, हम 20,000 शेयर इशू कर रहे थे, जो एट द रेट 10 पर शेयर
हमने 2 लाख रुपीस हमने इशू किया था, बट उसमें से अगर हम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की बात करें तो 18,000 शेयर एट द रेट 10 पर शेयर हमें 1,80,000 रुपीज रिसीव होता है। अब यहां पर ये 1,80,000 रुपीज हम यहां पर डाल देंगे। जो सेकंड हेड होता है हमारा, बी हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, यहां पर हम 2 हेडिंग डालते हैं और इसी में यहां पर नोट नंबर 2 बना लेते हैं। अब नोट नंबर 2 हमारे पास क्या है? नोट नंबर 2 हमारा होना चाहिए जो हमें यहां पर रिसीव हुआ है। यहां पर हमें 18,000 जो रिसीव हुआ है, तो हम यहां पर डाल देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 18,000, और आप 18,000 यहां पर लिख सकते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे बैलेंस शीट। अगर आप आगे भी चलना चाहते हैं, जो हमारा सेकंड मेन हेड होता है उसके अंदर हमारे पास जो हमारा करंट एसेट्स होती हैं उसमें भी आप कैश और कैश इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं। इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे अपना बैलेंस शीट को इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं जो रहेगा हमारा इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड। इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये कंसिडरेशन अदर देन कैश होता क्या है। हमारा जो टॉपिक है हम पहले उसको समझ लेते हैं, ये टॉपिक है क्या। हाँ जी, ये इश्यू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश है क्या। काफी बार एक कंपनी किसी पर्सन से एसेट परचेज करती है। नॉर्मली जब हम एसेट परचेज करते हैं उसके बदले में हम कैश रीपे करते होते हैं, बट यहां पर हम कैश ना देकर उसे हमारी कंपनी का शेयर इशू कर दे तो ये कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया, यानी कैश के अलावा शेयर के रूप में। ऐसा जब होता है जब हम कंपनी एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी परचेज करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें हम कंसिडरेशन अदर देन कैश को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं एक्स लिमिटेड परचेज। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है, मैं इस बारे में बताऊंगा कि एक कंपनी लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज करती है बिजनेस, 9 लाख रुपए में वो बिजनेस परचेज कर लेती है। फुली पेड 10 रुपीज, और इसके बदले में फुली पेड शेयर इशू करती है जो 10 रुपए का एक शेयर होगा। वट एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ एक्स लिमिटेड इफ सच केस। अगर हम इशू शेयर करें एट पार का मतलब यह है कंपनी का शेयर की कीमत 10 रुपए है और हम इशू भी सेम टू सेम 10 रुपए में ही कर रहे हैं। और इशूड एट प्रीमियम का मतलब यह है कि कंपनी का शेयर 10 रुपए है, इसमें 25% का मतलब है 2.5 रुपए ऐड करके 10 प्लस 2.5 यानी 2.5, 12.5 रुपीज में हम इश्यू करेंगे। ऐसे में हमारे पास फर्क क्या पड़ेगा, समझते हैं इस बात को। हमने एसेट परचेज की तो हमने कहा सन्ड्री एसेट्स। यहां सन्ड्री एसेट्स क्यों डाला है, एसेट क्यों नहीं डाला, क्योंकि हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर कोई एक एसेट नहीं होती, वहां पर अलग अलग बहुत सारी एसेट्स हो सकती हैं। जब अलग अलग बहुत सारी एसेट्स हो सकती है तो इसे हम सन्ड्री एसेट्स कहते हैं। तो हमने यहां सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट किया टू, किससे परचेज कर रहे हैं, वाई लिमिटेड से। तो वाई लिमिटेड अकाउंट, वाई लिमिटेड कर देते हैं, अकेला नाम होगा तो अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 9 लाख रुपीज में हमने यहां पर बिजनेस परचेज कर लिया है। तो हम लिख देते हैं बीइंग
बिजनेस परचेज फ्रॉम वाई। अब यहां पर दो बातें हैं। वो दो बातों में पहली बात क्या है कि हम जो हमारा इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, वो एक शेयर 10 रुपए का है। तो जाहिर सी बात है एट पार। तो हम यहां पर क्या करते हैं, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड से अकाउंट कर देते हैं टू, हमने कर दिया यहां पर शेयर इक्विटी शेयर। अगर वो इक्विटी है तो हम इक्विटी शेयर लिखेंगे, अगर वो इक्विटी नहीं है तो हम इक्विटी शेयर नहीं लिखेंगे। फुली पेड शेयर बोलता है बस हमें, तो हमें ये नहीं पता इक्विटी है या नहीं, तो मैं सिर्फ शेयर कैपिटल लिख देता हूं। तो यहां पर शेयर कैपिटल हमने इश्यू कर दी है। तो हमने बीइंग शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर फुली पेड के रूप में हमने इसको इश्यू कर दिया, जो कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 लाख रुपीज ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ आई होगी। तीसरा क्या था कि हम शेयर इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो हमने यहां पर 9 लाख को हम प्रीमियम इंक्लूड करके तो 12.5 से डिवाइड करेंगे तो 72,000 आता है। इसका मतलब यह है कि हमने 72,000 शेयर इशू किए हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी, प्रीमियम पर किए तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जो कि 9 लाख ही रहेगा यहां पर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लें, हमारे पास 1,80,000 आएगा। 72,000 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 1,80,000 आएगा। और दूसरा हमारे पास रहेगा शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारे पास 7,20,000 आ जाएगा। इस तरह से हम यहां पर लिख सकते हैं बीइंग 72,000 शेयर इश्यूड एट 10 रुपीज पर शेयर विद 2.5 पर शेयर प्रीमियम। काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, सर ये प्रीमियम जो नरेशन है वो ये लिखना जरूरी होता है? नहीं, इतना बड़ा नरेशन की लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इस नरेशन के अंदर ये पर्टिकुलरली ये लिखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटू मोटू सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है टूलिप लिमिटेड इशू 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द प्रमोटर्स, डायरेक्टर वगैरह, फॉर देयर सर्विसेज। अपनी सर्विसेज के बदले में हम उन्हें क्या देते हैं, शेयर दे देते हैं। इट आल्सो नी इशूड 30,000 शेयर टू 10 क्रेडिटर एज फुली पेड टू द अंडरराइटर फॉर देयर कमीशन। ठीक है जी, तो हमारे पास क्रेडिटेड कर दिया है हमने, उनके जो अंडरराइटर था उसके अकाउंट में भी हमने कर दिया कमीशन के रूप में। तो ये जो हम डायरेक्टर को देते हैं इसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, यानी हमारे बिजनेस बनाने के खर्चे। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस को शुरू करते हैं। जब वो शुरू करते हैं तो उनकी सेवाओं के बदले में हम उन्हें शेयर्स इशू कर देते हैं। ऐसे में हमने, क्योंकि वो बिजनेस बनाने का खर्चा था, इस वजह से इसे हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो यहां पर हमने फर्स्ट जनरल एंट्री अगर हम पास करें तो यहां पर क्या रहेगा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, ये हमारी रहेगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट आप डेबिट कर सकते हैं। टू हम क्या दे रहे हैं, शेयर कैपिटल, तो हम यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। कितने कहता है, 50,000 शेयर, और जो 10 रुपए का एक है तो 5 लाख
रुपए के शेयर हमने इनको इशू कर दिए हैं। तो 5 लाख यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं, और बीइंग लिख देते हैं, बीइंग शेयर इशूड टू प्रमोटर। प्रमोटर्स को हमने शेयर इशू कर दिए। जो पर्सन है अंडरराइटिंग करता है उसे हम अंडरराइटर कहते हैं, और इस खर्चे को हम अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। तो हमारे पास यहां पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अंडरराइटिंग कमीशन देंगे। किसे? अंडरराइटर को। तो हम ड्यू करेंगे अंडरराइटिंग कमीशन। कमीशन है तो हमारा खर्च रहेगा, किसे दे रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं अंडरराइटर को। अंडरराइटर्स अकाउंट, जाहिर सी बात है 30,000 शेयर 10 रुपीज का 1, तो हमने उसको 3 लाख रुपीज देना था, तो 3 लाख रुपीज हम यहां पर उसे ड्यू कर देते हैं। हमने यहां पर उसे ड्यू किया है पहले, ड्यू अंडरराइटिंग कमीशन, हमने अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब अंडरराइटिंग कमीशन हम दे रहे हैं, तो यहां पर थर्ड जर्नल एंट्री में कर देंगे कि हम यहां पर अंडरराइटर को, अंडरराइटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और हम क्रेडिट कर देंगे किसे, शेयर कैपिटल को, शेयर कैपिटल को। बीइंग हमने यहां पर 30,000 शेयर्स एट द रेट 10 पर शेयर इशू कर दिया है, जो कि हमारे पास यहां पर 3 लाख रुपीज हो जाता है। इस तरह से हमने शेयर इशू कर दिया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, देखिए ट्विस्ट में ये है, वैसे तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला था, वैसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है मैं आपको समझा ही देता हूं यार, क्यों प्रॉब्लम ले। हम प्रिंस लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस, प्रिंस लिमिटेड एक रनिंग बिजनेस को परचेज करता है फ्रॉम क्वीन लिमिटेड, अरे वाह, फॉर द सम ऑफ 30 लाख पेबल 40% बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%. The asset and liability considered as of the following. अब देखिए यहां पर दे रखी है बुक वैल्यू और एक दे रखी है एग्रीड वैल्यू। आप किस वैल्यू को लेंगे, आप एग्रीड वैल्यू को लेंगे। अगर वो ज्यादा है तो हम वो ही देंगे। मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, पेन मैंने कितने में खरीदा वो मैटर नहीं करता, वो मैं बेच कितने में रहा हूं ये मैटर करता है आपके लिए। तो यहां पर अब इस वक्त यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है, जब हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो एग्रीड वैल्यू क्या है। एग्रीड वैल्यू हमारे पास बिल्डिंग के लिए 16 लाख, प्लांट एंड मशीनरी के लिए 5 लाख। हाँ वैसे मैटर क्यों, ये क्या मैंने कहा बुक वैल्यू मैटर नहीं करती, वो भी मैटर करती है कहीं कहीं पर, बट इस क्वेश्चन में मैटर नहीं कर रही है अभी। स्टॉक जो है 120% है। 120% का मतलब ये है कि हम 4 लाख का इसमें ऐड कर देंगे, 4 लाख का 120%, या फिर टोटल कर लीजिए इसका 120% कर लीजिए, ठीक है जी। 4,80,000 रुपीज हो जाएगा। उसके बाद कहता है सन्ड्री डेटर जो है सब्जेक्ट टू प्रोविजन और डाउटफुल डेट 5%, तो यानी 5% इसमें से कम कर देंगे, तो हमारे पास यहां पर 15,000 इसमें से कम कर दें तो वो हो जाएगा। आगे कहता है कैश एंड बैंक 1,20,000 ही है, और सन्ड्री क्रेडिटर 1,80,000 है। तो हम सबसे पहले एग्रीड वैल्यू देखते हैं, एग्रीड वैल्यू पर हमें कौन कौन सी एसेट्स आ चुकी हैं। तो ये एसेट जो हैं, हमारी जो एसेट्स आई हैं उनको हम सबसे पहले डेबिट कर देंगे। तो हम इनको यहां पर डेबिट कर देंगे। डेबिट क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट जर्नल एंट्री में हमें प्लांट आया, बिल्डिंग अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, जो कि 16 लाख ही आ रही थी। उसके बाद हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, जो 5 लाख रुपीस दी गई थी। मैं थोड़ा नीचे करके हैं, ये देखो। और उसके बाद हमने स्टॉक अकाउंट
स्टॉक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, जो कि स्टॉक हमारे पास 4,80,000 बन रहा था। उसके बाद हमने सन्ड्री डेटर्स को अकाउंट को डेबिट कर दिया, जो कि हमारे पास यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स। अब यहाँ पर देखो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ क्रेडिट कर दो एक आइटम जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000, या फिर आप इसमें से लेस करके लिख दो। आप दोनों ही तरीके से हैं लिख सकते हो। तो मैंने क्योंकि ये 15,000 लिख दिया है तो मैं अब इसी तरीके से चलूंगा। और कैश सन्ड्री क्रेडिटर, एक सेकंड रुको मैं, हाँ जी, कैश एंड बैंक डेबिट, जो कि हमारे पास है 1,20,000। अब यहां पर हमारा यह आ जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि है 1,85,000। अब यहां पर क्या होगा कि जो हमारी दोनों साइड्स हैं, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता तो एक बैलेंसिंग फिगर आती है, जो कि इस वक्त हमारी आ रही है क्रेडिट साइड में, जो कि हमारी बनती है यहां पर 30 लाख। ठीक है, क्वीन लिमिटेड को हम यहां ड्यू कर देंगे। हमने एसेट परचेज कर लिए, एसेट आई है हमें, और हमने क्वीन लिमिटेड को 30 लाख रुपीस देने हैं। अब जिसमें से ये कहता है 40% हमने 40% हमने दे दिया है चेक से। तो जब हमने 40% चेक से दे दिया है तो हम यहां क्या जर्नल एंट्री करेंगे? देखिए, जब हमने 40% चेक से दिया, सेकंड जर्नल एंट्री 40% जब हमने चेक से दिया तो हम करेंगे क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 30 लाख का 40% 12 लाख हो जाता है। टू हमारे पास हो जाता है यहां पर बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट से हमने 12 लाख रुपीस दे दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हमें बाकी कहता है रिमेनिंग हमने 100 प्रीमियम पर इश्यू किया है शेयर। 100 रुपए का एक शेयर है और 20 रुपए प्रीमियम यानी 120 रुपए में शेयर इश्यू किया है। तो हम यहां पर पहले वैल्यू पता कर लेते हैं कितने हमारे पास शेयर रहेंगे। तो टोटल हमने 28 लाख रुपीस हमारे पास बचाते हैं, सॉरी 28 लाख नहीं, 18 लाख रुपीस बचाते हैं। इसको 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15,000 शेयर आ जाएंगे। तो हम अब क्या करें, क्वीन लिमिटेड अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। हमने 18 लाख रुपए से देना था और 2 कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और 2 कर देते हैं यहां शेयर कैपिटल अकाउंट। हम इश्यू कर रहे हैं 15,000 शेयर एट द रेट 100 पर शेयर और प्रीमियम के साथ। तो अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रहेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा 3 लाख रुपीस। 15,000 शेयर है और 20 रुपीस प्रीमियम है। और दूसरा यहां पर हमारे पास रह जाता है 15 लाख रुपीस। इस तरह से हम जब कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा तो हम अपने शेयर को इश्यू करेंगे। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चन भी है। कुछ और क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। ये क्लास काफी लेंथी पहले ही हो गई है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। अगर आप बताएंगे तो नेक्स्ट क्लास में ये 2 क्वेश्चन मैं दोबारा से करवा दूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहां पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। पहला स्क्रीनशॉट यहां से लेंगे आप, दूसरा स्क्रीनशॉट भी इस तरह के क्वेश्चन का आप ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आप बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इन सभी क्वेश्चन की द्वारा से प्रैक्टिस करें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। और वीडियो के दौरान मैं बोल नहीं पाया तो प्लीज़, मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैनल बेनिफिट दे रहा है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।